सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया, इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ आपको विटामिन D3 के बारे में। देखो, कुछ इस तरीके के गोलियाँ आपको इसकी मिलती हैं अगर आप सरकारी अस्पतालों में लेने के लिए जाते हो, तो जन औषधि सेंटर से या ऐसी जगह से आप ले सकते हो। इसमें विटामिन D3 है, पर ये कब और किसे लेनी चाहिए? इंडिया में कम से कम 70 से 80% लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं और इसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं अगर आप में इसकी कमी है तो। एक ये है D3 के शॉट्स, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स के ये आते हैं। इसमें 60,000 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसमें इस तरीके की 4 आपको पैकिंग्स मिलेंगी एक पैकिंग में, तो ये 1 वीक के बाद एक लेनी होती है। तो डॉक्टर आप जब लेने जाओगे तो अलग अलग तरीके की रेकमेंड कर सकते हैं। एक सैशे होते हैं पाउच से छोटे छोटे, वो भी 1 वीक के बाद एक लेना होता है, वो भी आपको दे सकते हैं। एक टैबलेट्स आती हैं, 4 टैबलेट्स दी जाती हैं। एक टैबलेट 1 वीक के बाद रेकमेंड की जाती है। और ये वाली है, इसमें कम डोज होती है, 250 IU की है। ये एक डेली रेकमेंड की जाती है। ये अगर ज़्यादा कम है तो 2 भी रेकमेंड की जा सकती हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताती हूँ। देखो, इसकी बहुत ज़्यादा लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम हैं अगर आप में विटामिन D3 की कमी है। सबसे बड़ा सिम्टम इसका है आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। वो कहीं पे भी हो सकता है, लेग्स में, शोल्डर्स में, कहीं पे भी, आपकी पूरी आर्म में, पूरी लेग में लेग्स दर्द रहती हैं अगर आपकी रेगुलर, या आपके शोल्डर्स में पेन रहता है, आपके नेक में, बैक नेक में यानी कि अगर पेन रहता है, दर्द रहता है। आप अगर गर्ल्स जूड़ा टाइट बांध लेती हैं, कर लेती हैं, उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, विटामिन D3 की कमी से भी हो सकता है आप जूझ रहे हो। और अगर आपका लगातार गला ख़राब भी रहता है, खांसी जुकाम रहता है, ठीक नहीं होता, तो भी D3 की कमी हो सकती है। और अगर आपका मूड ठीक नहीं रहता, आप हमेशा थके थके फील करते हो, तो D3 के साथ साथ B12 की डेफिशिएंसी भी आपको हो सकती है। और आपको सिर्फ D3 नहीं लेना है, कैल्शियम प्लस D3 लेना है, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में ही D3 हेल्प करता है। और अगर कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम नहीं ले रहे हो, तो फिर इसका कोई काम नहीं है। ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। D3 जो है वो सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो एक तरह का हार्मोन है जो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। अगर उसकी कमी हमारे अंदर हो गई है तो समझ लो हमें बहुत सारे अनचाहे रोग, जहाँ तक कि BP हाई, शुगर तक हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हम D3 की मेडिसिन नहीं लेते तो उसके बिना कौन कौन से सोर्स हैं जो हम ले सकते हैं विटामिन D3 को पूरा करने के लिए। पहली बात तो है सनलाइट, पर सनलाइट भी एक इसकी टाइमिंग है, हर एक जगह पे इसका अलग अलग टाइम है। जैसे भारत में ज़्यादातर ये जो धूप मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक की धूप है, उसमें से ज़्यादा हमें ऑब्ज़र्व होता है, बाकी की से कम होता है। तो उसको हम 10 बजे से लेके 9-10 बजे के बीच में 11 बजे तक की धूप को ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो धूप, बहुत गर्मी वाली जैसे उसके बाद वाली है, वो भी सही नहीं है। तो उसके बाद है मशरूम्स होती हैं, जैसे उसमें भी
विटामिन D3 होता है, पर वो भी हर मशरूम में नहीं होता। जो जिस पे UV रेजेस पड़ के बनी है जो मशरूम, उसमें हो सकता है। ऑरेंज जूस में भी या ऑरेंज खाने से भी विटामिन D3 हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब जैसे सोया मिल्क है, उसमें भी थोड़ा बहुत, टोफू में, मिल्क, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें होता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये पाया नहीं जाता, बस इसके बहुत ही कम सोर्सेज हैं, लिमिटेड। या फिर अगर आप इसके अलावा जो मीट खाते हैं या फ़िश खाते हैं, उन सोर्सेज से भी अपना पूरा कर सकते हैं। तो यही कुछ हैं प्रोडक्ट्स जिनको लेके आप अपना विटामिन D3 पूरा कर सकते हैं, पर इसको लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।